ये मिस्टेक बराबर लोग करते हैं। जो भक्त नहीं होता है उसमें ये मिस्टेक होता है। तो गीता मेरी दृष्टि में करेगा गीता जो है उसको गीता ही रहने दिया ना। तो गीता पर तो बहुत लोगों ने लिखा है ना। हाँ लिखा है बहुत लोगों ने, लेकिन जैसे अभी संजीव बता रहा था कि एक किताब का गीता मेरी दृष्टि में, तो इस तरह से बहुत लोग हैं, उसमें अहंकार का प्रक्षेपण हो जाता है, वह सही नहीं है। उसका टाइटल ही बतलाता है कि किताब सही नहीं होगी। कोई भी किताब जो है ना, उसका टाइटल उसका मेन होता है, उस व्यक्ति का असली जो साइके है ना उसी में प्रकट होता है। सही बात है। मेरी दृष्टि में गीता, हाँ तो फिर आपकी दृष्टि है वो फिर गीता नहीं है। यथार्थ गीता, हाँ यथार्थ गीता का सब टाइटल गलत है। ये सब यथार्थ गीता कहने वाले सब गलत है। यथार्थ गीता मतलब कि भगवान कृष्ण की गीता यथार्थ नहीं है। आप जो लिख रहे हो यथार्थ, वो यथार्थ है। तो आप अपना एक लिख दो ना, उसमें क्या उनके गीता को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? उसमें छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? उन्होंने भगवान कृष्ण को ऐतिहासिक माना ही नहीं है। अलगड़ानंद ने जो यथार्थ गीता लिखी है, पढ़े हो? पढ़ा हो है, हम लोग तो सब है। उसमें भगवान कृष्ण को ऐतिहासिक नहीं माना। इसका मतलब आपकी ऐतिहासिक दृष्टि सही नहीं है। हाँ, वो तो ऐतिहासिक बोध नहीं है आपको। हाँ, कि अंदर में ही जो है वो भगवान कृष्ण अगर ऐतिहासिक नहीं होते तो ये गीता ही नहीं होती। एक तरह से देखा जाए तो क्यों नहीं होती? क्योंकि ये गीता कुछ कोई ऐरे गहरे ने नहीं, वेद व्यास ने लिखा है। और वेद व्यास जो है इन लोग के वंश, इन लोग के ही वो थे, रिश्तेदार थे पांडवों के। पांडवों के रिश्तेदार थे, इसका मतलब है कि वेद व्यास थे और पांडव भी थे, और पांडव थे तो कृष्ण भी थे। तो उनको आप ऐतिहासिक नहीं मान रहे, जबकि उनके सारे दस्तावेज आ रहे हैं, उनका जन्म तक ही बताया जा रहा है। तो पूरी परंपरा को झुठला देने की कोशिश है इन लोगों की, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के कारण। आप गीता का एक अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप उसके आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन कीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण की ऐतिहासिक धरोहर को ही समाप्त कर देना, ये यहाँ की परंपरा के विरुद्ध है। ये सब अधकचरे ज्ञान से ही होता है। उसी तरह से ये जो हैं, क्या नाम है इनका, जो अपने को कल्कि अवतार बतला रहे हैं, जो जेल में भी गए हैं, जेल में भी जो गए हैं, जो गोली वोली चलवाए थे, कबीर पंथी हैं, कुछ राम रहीम, एक और राम है, उनका भी नाम राम है, रामपाल ये सब जो हैं। और उनके एक भक्त ने मुझे फिर गीता दी से ना, तो कई लोग मुझे गीता दे जाते हैं, तो एक गीता के भक्त ने दी, और इस चुनौती के साथ दी कि इसमें कोई दोष निकालिए। हाँ, आपके बारे में बहुत सुने, आप दोष निकालने में प्रवीण ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छा रख दो भाई, दोष होगा तो दिख जाएगा, नहीं होगा तो फिर तो कहाँ से दिखेगा। तो खैर मैंने उसको पढ़नी शुरू की, और उसमें दोषों की मतलब कि एकदम इतनी बहुतायत है कि मैंने कई अंडरलाइन करके और उसको गहरा करके जो है रख दिया। और वो फिर जो जिसके माध्यम से दिया था उसको बता भी दिया कि देखो इसका यहाँ दोष है। भगवान कृष्ण ने वहाँ कहा है, हाँ, कि एक जगह कि गुरु के पास जाइए, हाँ, तत्वदर्शी के पास जाने के लिए कहा है, अर्जुन को उपदेश दिया है। तो इसका अर्थ रामपाल ये निकालते हैं कि देखो गुरु के पास जाने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब भगवान कृष्ण को ज्ञान नहीं है, नहीं तो क्यों कहते गुरु के पास जाइए। ऐसे तो लोग हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई डॉक्टर जो है वो अगर कहा देता है कि डॉक्टर के पास जाइए, तो इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं है। इसका मतलब तो ऐसा भी हो जाएगा, कोई शिक्षक कहता है कि उस शिक्षक के पास जाइए, इसका मतलब वो शिक्षक नहीं है।
तो इस तरह से ये लोग जो है अर्थ निकालने वाले लोग हैं। कई कई जगह उटपटांग अर्थ सब निकाल देते हैं, और उनके अंधभक्त लोग जो होते हैं वो ऐसा ही मान लेते हैं कि हाँ ऐसे ही है, सही है। असल बात है गुरुजी, दुकान खोलने वाला विषय है ना, इसकी दुकान कैसे चलेगी? इन लोगों की तो दुकानें हैं ना। हाँ, तो असली उद्देश्य तो दुकान चलाना है। जो वास्तव में देखो ये जो है ना, प्रभुपाद जैसे भी रहे हो, लेकिन एक चीज़ है, उन्होंने खुद को स्थापित करने की कोशिश नहीं की है। ये उनमें उनके ग्रंथ को मैंने पढ़ा, उनकी भी गीता है, हाँ, उनके ग्रंथ को मैंने पढ़ा, तो उन्होंने जो कोशिश की है वो गीता के इतर कोशिश की है कोशिश, ऐसी बात नहीं कि नहीं कोशिश की है, लेकिन गीता के इतर उन्होंने जो परंपरा चली आ रही है, गीता गुरु शिष्य परंपरा, हाँ, उसमें उन्होंने कोशिश की है कि गीता का ज्ञान जो है इनके माध्यम से आया, चैतन्य महाप्रभु का जो लिनिएज है उसके माध्यम से आया गुरु, उसमें वो अपना एक स्थान रख लेते हैं, जिसके माध्यम से वे बताते हैं कि गीता का मतलब कि वास्तविक मीनिंग जो है करने का इसी परंपरा को अधिकार। तो इस तरह से भी अपने लिए अधिकार रखते हैं, यह बात है, यहाँ भी उनकी गलती है, लेकिन गीता ग्रंथ के साथ कम से कम वो छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन गीता ग्रंथ में उन्होंने भगवान कृष्ण को ही महत्व दिया है और किसी को नहीं महत्व दिया है, उनकी एक खास खूबी। लेकिन उन्होंने अन्य क्या क्या छेड़छाड़ किया, हाँ, वो ये छेड़छाड़ किया कि उन्होंने शिव को, राम को इन सबको बिल्कुल एक है जैसे किसी का नौकर चाकर कोई हो ना, उस टाइप से बना दिया है कि कृष्ण जी कहते हैं ये सब चाकर टाइप के है, इस टाइप से बना दिया। तो यहाँ भी ज्ञान तत्व की कहीं बात नहीं करते हैं। हाँ, इसी कारण ऐसा किया है, इसी कारण ऐसा किया। अति भक्ति जो होती है ना, अति भक्ति फिर वहाँ पर अंधापन ले ही आती है। हाँ, अति भक्ति जो है वो अंधापन ले आती है, तो यही अंधापन वहाँ आया। तब तो इस तरह से जो शैव मत वाले हैं वे भी कह देंगे कि ये सब तो जरूर इसी तरह से जन्म गए थे फालतू के। आज जैसे अब उस दिन देखो वो आर्य समाज में हम लोग गए थे, तो आर्य समाज वाले क्या बोलते हैं, ये राधे राधे क्या है? ये राधे राधे क्या होता है भाई? हमारे समाज वाले वो कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ये राधे राधे क्या है बताओ? राधे राधे का मतलब क्या होता है? राधा क्यों जपना? हाँ, तो राधा को जपना, राधा राधा क्या करते रहते हो? मैं भी वृंदावन मथुरा में रहता हूँ, जिसको देखो पागल की तरह राधे राधे कर रहा है, बताओ इसका क्या अर्थ है? वो भक्ति भाव को नहीं समझ पाएगा वो व्यक्ति, तो और ये लोग जो है ज्ञान भाव को नहीं समझ पाएंगे, तो इसके कारण ही ये सब सारे कॉन्ट्राडिक्शन सब आते हैं। जबकि गीता में खुद इतनी पूर्णता है कि वो सब चीज़ को स्थान दे रहे हैं। हाँ, वो स्थान दे रहे हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि मेरा ही स्वरूप है। हाँ, शिव मेरे स्वरूप है, शंकर मेरे स्वरूप हैं, और यह भी कहा है कि अर्जुन तुम भी मेरे ही स्वरूप हो। पेड़ तक को कहा है कि मेरा स्वरूप है। तो तुमको यह समझ आना चाहिए कि परमात्मा ही सब रूपों में प्रकट है। उसका जो सारांश उसका यह है। सबसे बढ़िया अर्थ जो है ना, इन्होंने ही लिखा है स्वामी राम सुखदास ने और अरविंद घोष ने, इन दोनों ने बिल्कुल सही अर्थ पकड़ा। अगर गीता को वास्तव में किसी को समझना है तो इन दोनों ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। हम तो गुरुजी बाकी पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि बाकी लोग कुछ ना कुछ उसमें डाल दिए हैं अपना। लेकिन गुरुजी एक बात जो मुझे बार बार जैसे ना, राम सुखदास ने न्याय किया है। हाँ, बिल्कुल न्याय किया है, बहुत गहराई में राम सुखदास जी का। हाँ, ज़्यादा पढ़े हैं, राम सुखदास को पढ़े हो ना? हाँ, तो वो ठीक, उन्होंने न्याय किया है। भगवान की कृपा से रोज पढ़ता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, मतलब मेरे रोज के जीवन में 1 घंटा समय उनके साथ। गीता के ग्रंथ जितने भी मैंने देखे उसमें राम सुखदास का ही जो है वो बिल्कुल वो न्यायपूर्ण लगता है। वो पक्षपात नहीं किए हैं और बिना पक्षपात के उन्होंने स्पष्ट लिखा है, सही लिखा है, बहुत सही लिखा है, सरल ढंग से समझ में। वो और अरविंद घोष ने भी बिना पक्षपात के लिखा है, लेकिन उनका उनकी जो व्याख्या है वो अलग ढंग की है, वो थोड़ा शुद्ध जैसे वो फिलोसफिकल अर्थ में उन्होंने सारा वो। हाँ, अरविंद घोष का लिखा हुआ है, गीता रहस्य, गीता रहस्य लिखा है। वो तो बहुत लोगों ने लिखा है। गीता ऐसा ग्रंथ है कि सब लोग लिख देते हैं उस पर कुछ ना कुछ,
महात्मा गांधी तक ने लिख दिया है गीता, लिखा जा विनोबा भावे ने गीता लिख दिया है, बाल गंगाधर तिलक ने लिख दिया है। अच्छा, संत ज्ञानेश्वर ने भी जो लिखा है वो ठीक है, संत ज्ञानेश्वर, खैर वो तो थे समझते। हाँ, संत ज्ञानेश्वर की जो गीता है वो भी अच्छी है, वो पौराणिक स्टाइल में उन्होंने वो किया है। और शंकराचार्य की भी गीता अच्छी है, आदि शंकराचार्य की, तो उनकी तो वो शंकराचार्य की जो गीता है वो पांडित्यपूर्ण वाली गीता है वो अलग ढंग की है। हाँ, उसमें व्याकरण का, इन सब का, इस सब ज़्यादा महत्व है। गुरुजी मुझे लगता है राम सुखदास जी को पढ़े बिना आप राम सुखदास ने बिल्कुल ऐसा लिखा है कि जो मतलब साधकों के लिए भी लिखा है और जो खोजी है उनके लिए भी लिखा है, ज्ञानियों के लिए, सबके लिए लिखा है। उन्होंने बिल्कुल न्याय किया है। जो बैलेंस होता है ना, बैलेंस, वो बैलेंस सिर्फ उन्हीं की गीता में है। ये आपने बिल्कुल सही बात। हाँ, संतुलन जो है उन्हीं, और बाकी में संतुलन नहीं दिखता। तो अरविंद घोष का भी है लेकिन संतुलन नहीं है, उनकी व्याख्या फिलोसफिकल है, तो वो मतलब साधकों के बहुत काम का नहीं है अरविंद घोष की जो गीता है। तो गुरुजी मुझे एक थोड़ी सी छोटा सा एक प्रश्न क्या है, राम सुखदास जी की गीता जब आप पढ़ते हैं पूरा, तो पूरे में वो जो संसार का जो माया चक्र है इसके प्रति वो हमेशा सचेत करते हैं कि देखो ये संसार ये झूठा है, इसको सच मान के इसके प्रति अगर कामना ये सब चीज़ें जो बात, और श्लोक की व्याख्या करते हो अपनी ओर से नहीं, लेकिन हाँ उसके बाद व्याख्या में जिस चीज़ को बताते हैं तो उससे यही लगता है, मुझे जो लगता है कि संसार के प्रति किसी भी तरीके का आग्रह, राग, इवन द्वेष भी या किसी तरह का जो अटैचमेंट है वो हमारे बंधन का सबसे बड़ा कारण है। इसके प्रति जो अटैचमेंट है आ सकती है, ठीक है। और अब आप जो कहते हैं इसके प्रति नहीं, यहाँ प्रति जो शब्द है ना, यहाँ पर एक त्रुटि है। ये हो चाहे कोई और हो, राग और द्वेष अपने आप में जो है ये बंधन के कारण है, चाहे संसार के प्रति हो, चाहे परलोक के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो। तो फिर वो सचेष्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये संसार के बंधन में नहीं बंधिए या संसार को सत्य मत मानिए, क्योंकि ये पूरा फिर आपको मतलब जिसे यहाँ तक वो कहते हैं ना कि ये भोग जो है ये आपको फंसाने वाला है। हाँ, और आसक्ति है, जो कामनाएं हैं, हाँ वो फंसाने वाला। हाँ, उन्हें कामनाओं को लेकर के हमको तो गीता में सैकड़ों श्लोक है। हाँ हाँ, जहाँ कामना बंधन है ना, किसी भी चीज़ की कामना बंधन है। हाँ, ठीक। और आप जो कभी कभी एक आध बार जैसे जब सत्संग में, तो आप जब इस बात को कहते हैं कि देखो किसी के प्रति भी दुराग्रह या किसी के प्रति आग्रह या किसी का किसी स्टैंड के प्रति वही भी बंधन है। जैसे आप कहते हैं ना, क्रोध भी परमात्मा है, हाँ, ये राग भी परमात्मा है, द्वेष भी परमात्मा है, हाँ, सब परमात्मा है। तो किसी के प्रति भी तुम एलर्जी रखोगे तो तुम कहीं न कहीं फंस जाओगे। ठीक। और यहाँ पर जो है वो व्याख्या में वो बार बार कहते हैं कि कामनाएं, ये मतलब ये चीज़, जैसे अभी मैं दो श्लोक अगर जैसे एक श्लोक में अभी इन्हीं को बता रहा था, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता है भवंती संपदाम देवी अभिजातस्य भारत। तो अब देखिए यार, तेज क्षमा धृति शौच अद्रोह, ये कंडीशन लगाए ना उन्होंने इसमें भगवान ने। फिर अभी जैसे निर्माण मोहा, ऐसा है ना कि आप कहते हैं वो अभी ईश्वर है, अब वो कह रहे हैं इसके। समझ गया मैं तुम्हारी बात को, परेशानी को। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये क्या है, स्टेजेस है। गीता ने यह कोशिश की है कि फर्स्ट स्टेज के जो साधक हैं उनके लिए भी वहाँ हो, उनको आगे बढ़ने के लिए, सेकंड स्टेज वालों के लिए भी हो, थर्ड स्टेज वालों के लिए हो, लास्ट स्टेज वालों के लिए भी हो, सभी स्टेज वालों के लिए उसमें कुछ श्लोक हों। और जब अगर फर्स्ट स्टेज वालों के लिए अगर श्लोक है तो उसकी व्याख्या फर्स्ट स्टेज वालों के अनुसार ही होगी, और जो लास्ट स्टेज का है तो उसकी व्याख्या भी लास्ट स्टेज वालों के हिसाब से होगी।
अब लास्ट स्टेज वाली जो व्याख्या है, फर्स्ट स्टेज वाली व्याख्या के कंट्राडिक्शन में लग सकता है उस व्यक्ति को जो व्यक्ति अभी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड स्टेज पर है। लेकिन जो फाइनल स्टेज की बात है, फाइनल स्टेज की जो व्याख्या है, वहाँ तक जो पहुँच जाता है उसका ये सारा कंट्राडिक्शन ख़त्म हो जाता है, उसके लिए कंट्राडिक्शन नहीं रहता है। अब मैं यहाँ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो कि राग द्वेष इसके प्रति मत रखो, कंबल के प्रति मत रखो, लोहे के प्रति मत रखो। ये यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेज वालों के लिए डायरेक्शन दिया गया है, क्योंकि वह जो है वस्तु के हिसाब से ही समझ पाता है। बात समझ में आ रही है? तो वो सांसारिक में है तो वो वस्तु के हिसाब से समझेगा। उसको बताया गया है कि राग द्वेष किसी व्यक्ति के प्रति मत रखो या किसी वस्तु के प्रति मत रखो, इस तरह से उसको किसी पोजीशन के प्रति मत रखो, कोई पद के लिए, धन के लिए, इस तरह से समझाया जाता है उसको। ये फर्स्ट स्टेज वालों के लिए। सेकंड स्टेज वालों के लिए क्या है कि राग द्वेष अपने आप में ही क्या है, अभी वस्तु हट गया, अब गुण हो गया। हाँ, अब राग द्वेष अपने आप में ही क्या है वो उसको समझाना है, यानी वो जो गुण जो तुम सही पकड़े हो। तो ये सेकंड स्टेज वालों के लिए। सेकंड स्टेज वाला फर्स्ट स्टेज वाला कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, बल्कि वो उसी का रिजल्ट है आगे, तो उसी का एक तरह से कार्य है। हाँ, इसी का जो है इफेक्ट है, वो कह सकते हो। ये सेकंड स्टेज वालों के लिए। सेकंड स्टेज वाला जो है वो राग द्वेष किसके प्रति हो उसके बजाय वो समझता है कि राग द्वेष अपने आप में क्या है, उसको हमको समझना है। और वह उसको किस स्तर पर समझना चाहता है, गुण और एनर्जी के लेवल पर। बात समझ में आ रही है ना? ये सेकंड स्टेज वालों के लिए। थर्ड स्टेज वालों के लिए क्या है कि वो इसमें गुण और एनर्जी को हटा देता है और उसके जगह पर सोचता है कि इससे आगे की अवस्था में राग द्वेष क्या है। राग द्वेष वास्तव में अगर ये गुण है या अगर ये एनर्जी है या अगर ये भावना है, तो ये कहाँ से आई है, यानी इसका मूल स्वरूप क्या है, वो वहाँ तक जाता है। ये थर्ड स्टेज वालों के लिए है। तो मूल स्टेज पर जब वो जाता है तो वो परमात्मा नहीं जानता है, वो नहीं। मूल स्टेज में वो जाता है तो ये वो यह समझता है कि ये राग द्वेष सब जो है ये अहंकार के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं। वो यहाँ तक जाता है थर्ड स्टेज वाला। फोर्थ स्टेज वाला और जो है आगे बढ़ करके सोचता है कि नहीं, ये सब जो है आत्मा से ही वास्तव में स्थित। लास्ट स्टेज वाला कहता है कि नहीं, ये सब परमात्मा के ही। तो लास्ट स्टेज वाला कहता है नहीं, ये राग द्वेष भी परमात्मा है। ये जो लास्ट श्लोक है ना, वासुदेव सर्वमिति, ये जो श्लोक है ना, ये लास्ट स्टेज वालों के लिए है। जो इसको समझ जाएगा उसके लिए बाकी चीज़ समझना सब सरल है। बात समझ में आ रही है? और कोई कंट्राडिक्शंस नहीं है, बल्कि अलग अलग लेवल के लोगों के लिए बताए गए हैं। तो वहाँ जो राम सुखदास जी समझा रहे होंगे उस श्लोक में, जिसकी बात तुम कर रहे हो कि वो तेज है ये इस तरह से, तो वो सब सारे जो फर्स्ट स्टेज वालों के लिए समझा रहे होंगे। वो जो बार बार चिताते हैं कि जो कामनाओं से, हाँ, तो वो फर्स्ट स्टेज वालों के लिए समझाते हैं, फर्स्ट स्टेज वालों के लिए समझाते हैं। ये मने ये कि साधना पथ पर आप चल रहे हो तो पहले इनको छोड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्योंकि गीता का मुख्य ध्येय यह है कि निम्न से निम्न और उच्च से उच्च सभी को सेटिस्फाई कर दे। गीता ऐसा ग्रंथ है उसको ये ऐसे कहे कि उसको साधना के पथ पर प्रशस्त कर दे। हाँ, प्रशस्त, हाँ, मतलब वही है, साधना मार्ग पर उसको प्रशस्त करता चला जाए। फर्स्ट स्टेज वालों के लिए भी हो, सेकंड स्टेज, ऐसा नहीं हो कि इतना हायर हो कि फर्स्ट स्टेज वाला उसमें एंटर ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। तो जैसे कि अगर मतलब तब इसका मतलब जैसे इन्हीं का जो हम लोग पतंजलि जी का ही पहले यम नियम से शुरू कराते हैं, जबकि जैसे ये सब स्टेजेज ही हैं जैसे। हाँ, स्टेजेस है। तो अगर उस स्टेज पर आप मन की पवित्रता शुद्धि नहीं करेंगे तो आगे की यात्रा फिर कैसे आगे की यात्रा कैसे जाए, धारणा की, समाधि की, या इस तरीके की, या इवन प्रत्याहार कैसे करेंगे। तो अच्छा, तो इसका मतलब जो पूरी गीता में जो उपदेश है जिसकी व्याख्या स्वामी राम सुखदास जी कर रहे हैं, वो बार बार हमको एक हम चूँकि एक गृहस्थ एक साधक अवस्था में है, तो हमको चेताते हैं कि जब तक इन प्रिलिमिनरी चीज़ों को तुम ओवरकम नहीं करोगे, हाँ, तब तक आगे नहीं प्रशस्त होगा। और अगर तुम प्रशस्त हुए तो फाइनली तुम जो पहुँचोगे वो वासुदेव सर्वम। हाँ,
फाइनली वहाँ पहुँचते हो। तो आप जब भी हमें पीछे जो व्याख्याओं में आपने वासुदेव सर्वम की व्याख्या के आधार पर आपने हमको कहा, मैं सदैव जो है फाइनल स्टेज के हिसाब से ही व्याख्या करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो है कंट्राडिक्शंस हो सकते हैं, उस पर काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसको फिर डिफेंड करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं अपने को कभी ऐसी स्थिति में नहीं रखता जहाँ कि मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकूँ या डिफेंड करने में काफ़ी दिक्कतें आ जाए, वैसी स्थिति में मैं नहीं रखता। मैं ऐसी स्थिति में ही अपना वक्तव्य देता हूँ कि बस वो उसके ऊपर कोई और बयान नहीं हो, बड़ा बयान नहीं हो। लेकिन गुरुजी एक साधक के रूप में हमें तो फिर लगता है कि भाई पहले हम इतने राग द्वेष काम क्रोध मोह में फंसे हैं, या आसक्तियों में फंसे हैं, कामनाओं में फंसे हैं, तो हमारे लिए तो फिर यही ज़्यादा बड़ा पाथेय है कि पहले हम इन चीज़ों से ऐसा जो है ना, ऐसा कुछ जो व्याख्याकार हैं, कुछ संत हैं, उनको ऐसा लगता है, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है कि उससे एक कन्फ्यूजन पैदा होता है। मैं ये समझता हूँ कि पहले जो है उसको फाइनल ही बताना अच्छा है। उसको समझाने में हो सकता है कि कुछ कठिनाई हो, लेकिन एक बार जब वो समझता है तब फिर उसके लिए बहुत ही सरल हो जाता है बाकी चीज़ समझ करके कुछ करना। अन्यथा उसके लिए बहुत कठिन होता है। अंत में कोई ना कोई उसको मिलता है जो उसको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि एक आदमी को कई आदमी मिलते हैं, कई साधु संत मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम मेरे पास ही सिर्फ आते हो, कईयों के पास जाते होगे ना, तो कई लोग कई तरह की बातें बोलेंगे। हाँ, तो उसमें जो कन्फ्यूजन की संभावना रहती है। कई ग्रंथ पढ़ोगे, उसमें कन्फ्यूजन की संभावना रहती है। या एक भी ग्रंथ पढ़े, राम सूरदास का ही पढ़े तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इतना जान लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे निम्न स्तर के साधकों के लिए, उच्च स्तर के साधकों के लिए, सब मध्यम स्तर के साधकों के, सबके लिए वहाँ स्टेटमेंट्स हैं। तो आदमी उसमें कंफ्यूज हो सकता है। और मैं फाइनल स्टेज को बोल करके समझाता हूँ तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। फिर उसको बाकी नीचे की चीज़ों को समझाना आसान हो जाता है, बहुत सरलता से समझ जाता है आदमी, और तब उसके लिए साधना पथ पर बढ़ना बहुत ही सरल होता है। अगर उसको नीचे से समझाना शुरू करें तो कठिन है। जहाँ तक अपनी बात है तो मैं तो सफल हो जाता हूँ, चाहे कोई गंवार भी रहता है तो मैं उसको सफलतापूर्वक समझा देता हूँ कि ये सब सारे रूप कैसे जो हैं भगवान के ही, और वे समझ जाते हैं। हमें भी बिल्कुल समझ में आ गया, हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। जब समझ में आ गया तो ये सब सारे रूप ही नहीं, बल्कि सारी अवस्थाएं जो है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सब ईश्वरी है, सब ईश्वरी है। यह भी उसको समझ में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो इनके प्रति वो किसी में कोई घृणा नहीं है। हिंसा भी है, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। और ये सारी बातें सब लोग देख ही रहे हैं, अस्तित्व में सब हो रहा है। हिंसा है चाहे हिंसा है, काम है चाहे क्रोध है, लोभ है चाहे मोह है, कुछ भी है, ये सब ईश्वरी है। तो जब सब ईश्वरी हैं तो राग द्वेष, जब ये व्यक्ति को पता चल जाता है तो राग द्वेष उसको छोड़ना नहीं पड़ता, स्वतः ही छूट जाता है। राग द्वेष से वह मुक्त स्वतः हो जाता है। मुक्त का मतलब यह नहीं होता है कि उसको छोड़ देना, मुक्त का मतलब होता है छूट जाना, और इस तरह से छूट जाना कि उसकी स्वीकार्यता भी हो। ऐसा नहीं छूटना कि द्वेष हो जाए उससे, कि ये खराब चीज़ है, उसको छोड़ देना है। इस तरह से जो साधकों को सिखाया जाता है कि ये खराब चीज़ है, इसको छोड़ देना है, तो इससे क्या है, उसके मन में सदैव द्वेष हो जाता है, और छुआछूत की भावना भी यहीं से पनपती है। जैसे शौच की बात है, उदाहरण के लिए पतंजलि जी ने कहा है शौच, और बहुत सारे शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में शौच की बात लिखी है, सफाई की बात लिखी है। ये अस्पृश्यता की भावना कहाँ से आई है? अगर इसका तुम वो करोगे, सोचोगे समाज में जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, ये भावना आई कहाँ से? इसका कोई ना कोई शास्त्रीय आधार अवश्य ही है जहाँ से आए। कहीं ना कहीं यह अवश्य है कि मैं कुछ ज़्यादा साफ हूँ, मैं कुछ ज़्यादा पवित्र हूँ, यह कुछ कम पवित्र है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति मांस खाता है। कारण आपने वहाँ जोड़ दिया कि यह मांस खाता है, यह नहीं नहाता है, गंदा है, इसने मुंह साफ नहीं किया, हाँ, यह निम्न कार्य कर रहा है, निम्न जाति का है, यहाँ इसे निम्न और उच्च इस तरह की भावना आती चली गई। इसका शास्त्रीय आधार है, इसी कारण यह है, ये अनावश्यक ही अस्पृश्यता की भावना नहीं है ये समाज में। इसके पीछे धार्मिक लोगों की ये मान्यता है कि हम साफ, हम भोर में नहाते हैं, ये देखो गंदा 3 दिन से नहीं नहाया है, अरे जी दूर रहो, तुम महक रहे हो, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, उसके मन में ये द्वेष की भावना आ गई, और एक अहंकार आ गया कि मैं साफ हूँ, यह गंदा है, इससे मुझे बच के रहना है। बात समझ में आ रही है? तो ये अस्पृश्यता की भावना इस शास्त्रीय आधार के साथ है। लेकिन जब यह हुआ समझता कि नहीं, यहाँ तो चाहे गंदा है, चाहे कोई साफ है, चाहे कुछ है, चाहे कुछ है, सब तो
ईश्वरीय है। तो क्या उसको फिर उसके दिमाग में ये जहरीली बात नहीं आती। और इस तरह से समाज का जो विभाजन हुआ है, यह विभाजन नहीं होता। गुरु जी, मान लीजिए अगर हम इस निष्कर्ष के साथ रहते हैं, जैसे मान लीजिए निष्कर्ष हो गया वासुदेव सर्वम का सब परमात्मा ही है, चाहे हम काम कर रहे हैं तो भी, ना काम कर रहे हैं तो भी, कुछ भी पा रहे हैं तो भी, ना सबसे ज़्यादा मैं जैसा समझता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर किसी को ब्रांड स्टेटमेंट बनाना है तो वासुदेव सर्वम जो है ना, यही ब्रांड स्टेटमेंट होना चाहिए था, जिसको नहीं बनाया गया। अगर ये ब्रांड स्टेटमेंट होता, हाँ, ये अगर महावाक्य होता, तो मैं समझता हूँ कि ये सारे कन्फ्यूजन खत्म हो जाते, ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाते और समाज में जितने दोष आए हैं ये दोष नहीं पनपते। हाँ, जब सब कुछ ही परमात्मा है तो फिर सारे भेद ही खत्म। हाँ, फिर क्योंकि जब भी शास्त्री कहीं भी बहस होती, चर्चा होती, शास्त्रार्थ होता, तो वहाँ पर ये बात सामने आती, तो वह व्यक्ति फिर जो है, जो इस तरह के भेदभाव की नीति पर कोई स्टेटमेंट दे रहा था, वो जरूर पीछे हट जाता। और फिर इस तरह की जो छुआछूत की भावना पनपी है और विभिन्न प्रकार की, नहीं, तब तो फिर कुछ भी गलत कहलाता ही नहीं। नहीं, फिर गलत नहीं कहलाता। अब ना कोई गलत होता नहीं, तो फिर जैसे मान लीजिए अब जैसे वो एक अलग अवस्था मानी जाती, गलत अवस्था नहीं मानी जाती। वो भी परमात्मा का ही होता है, लेकिन वो एक अलग अवस्था मानी जाती है। अलग अवस्था होना है, कौवा है, कोयल है, हाँ, मोर हैं, भिन्न भिन्न हैं, इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। एक अलग अवस्था है, कोयल एक अलग है, कौवा अलग है, लेकिन इसमें गलत नहीं तो है। मोर और कोयल को बेहतर मान के उनको हाँ, तो स्टैंडर्डाइज किया ये, ना। हाँ, गलत स्टैंडर्डाइजेशन है ना यही तो मैं तब से समझा रहा हूँ कि कौवा गलत है, तो और तब जबकि कौवे की भूमिका को नज़रअंदाज आप कर रहे हैं। कौवे की भूमिका को गलत, उसकी भी तो भूमिका थी, उसकी भूमिका है ना, यहाँ पर है तो उसकी कुछ भूमिका है ना कौवे की। तो तब फिर तो जैसे अब तब बिना कौवे के कोयल भी नहीं रहती, क्योंकि उसी के बच्चे को वही पालता है। तो तब फिर इस्लाम को हम कंडेम कैसे करेंगे, या किसी भी खराब चीज़ को कैसे कंडेम करेंगे, या समाज इवॉल्व कैसे होगा? समाज इसी से इवॉल्व होता है। और ये इवोल्यूशन का जो फाइनल स्टेज आप पहुँचे, फाइनल स्टेज जाने, अब उसके बाद जो है आपको वास्तव में उस पूरे इवोल्यूशन को रियलाइज करना है। ये वास्तव में ये इवोल्यूशन है, ये विकास है। हाँ, इस्लाम की जो गलती देखी जाती है कि वहाँ पर जो गलती है, त्रुटि है, वह एक अलग स्टेज के रूप में देखेंगे तो कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है, वह है समाज में। लेकिन जो हम बेहतर समाज की जो कल्पना कर रहे हैं उसके हिसाब से वह गलत है। अहिंसा, हिंसा, ये सब ईश्वरीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब इनका कहाँ कैसा उपयोग है, इसको भी तो समझना है। नहीं, अब जैसे एक बात बताइए तो फिर जैसे कि मान लो पॉइजन है, हाँ, पॉइजन है, उसका भी गुण दोष है, तो उससे ज़्यादा डोज से आदमी मर जाता है। लेकिन उसके कम डोज से व्यक्ति जीवित भी तो होता है, बीमारियों से लड़ भी तो लेता है, तो उसकी एक उपयोगिता है ना पॉइजन की। तो हिंसा की भी उपयोगिता है, लेकिन अब हिंसा की उपयोगिता कहाँ तक है, उसकी सीमा कहाँ, क्योंकि ये अभिव्यक्त हुआ है किस अर्थ में, स्थूल अर्थ में, तो हमको इसकी सीमा समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये असीम नहीं है। क्यों सीमा, जब परमात्मा का इशारा, क्यों सीमा बता रहा हूँ ना, क्यों सीमा, यही तो बता रहा हूँ ना, इसलिए क्योंकि ये असीम नहीं है। परमात्मा किसको कहा गया, असीम को कहा गया है। परमात्मा असीम को कहा गया है। तो अहिंसा असीम है, हिंसा असीम नहीं है, अहिंसा और अहिंसा भी असीम नहीं है। फिर इन दोनों को मिला देने से और इनसे परे भी हो जाने के बाद ही असीम होता है। हिंसा और अहिंसा ये दोनों ही सापेक्षिक ही है। ऐसी कोई हिंसा नहीं है जिसमें कि अहिंसा नहीं छिपी है, और ऐसी कोई अहिंसा नहीं है जिसमें हिंसा न छिपी है। तो फिर हिंसा हाँ, को लेकर के बैरियर क्यों बनाना कि इतनी हिंसा परमिसिबल है, इसके बाद हाँ, यही तो है विवेक। इसी को कहा गया है कि आपको इतनी हिंसा समझनी चाहिए कि जिसने से की रक्षा की जा सकती है, आपकी भी और अन्य की भी। वह एक संतुलन है, आपको संतुलन समझना पड़ेगा इस जगत में, जो कि साकार जगत है। परमात्मा का जो साकार स्वरूप है, साकार अभिव्यक्ति है, इसके संतुलन को आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझते हैं तो फिर असंतुलन पैदा होगा, और उस असंतुलन की क्रिया प्रतिक्रिया भी होगी। तो इस्लाम की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है क्या, हो रही है, उनकी आलोचनाएं हो रही है ना, वह आलोचनाएं भी तो ईश्वरीय हैं। जैसे उन्होंने जो कृत्य किया वह ईश्वरीय हैं, मानते हैं तुम्हारी उस दलील को, लेकिन उनके खिलाफ भी जो चल रहा है वह भी तो ईश्वरीय है। अंततः
एक ऐसा बाउंड्री समाज समझ जाएगा जो अभी तक नहीं समझा है कि कहाँ तक हिंसा है और कहाँ तक अहिंसा है। हमारी कौन सी जो है कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद जो है वह अक्षम्य हो जाता है, उसके बाद वो रिएक्शनरी हो जाता है, रिएक्शन में बदल जाएगा और फिर हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इस्लाम को यह बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, आ जाएगी। ठीक है, कोई 1400 बरस में समझेगा, कोई 2400 बरस में समझेगा। इस अनंत अस्तित्व में जहाँ अनंत काल है वहाँ 1400 और 2400 का कोई बहुत महत्व वैल्यू नहीं है। कहो, बात समझ में आई कि नहीं? हम एक बात ये कह रहे हैं, अगर साधक के दृष्टिकोण से जब वासुदेव सर्वम है, यहाँ अस्तित्व में जो कुछ भी है सब है ही और सबको स्वीकार्य होना ही साधक का एक तरीके से उसका फाइनल कंक्लूजन होना चाहिए। तो हिंसा क्या, अहिंसा क्या, परोपकार क्या और वो उसका नुकसान क्या और ये क्या वो क्या, तो फिर व्यक्ति माने सांसारिक स्तर पर फिर अपने उन्नयन का प्रयास न करे, अपने को बेहतर बनाने का। क्यों प्रयास क्या ईश्वरी नहीं है? फिर ये तुम कैसे निष्कर्ष निकाल लिए कि प्रयास ईश्वरी नहीं है? यह कैसे निष्कर्ष निकाल लिए कि उसका जो काउंटर करना ईश्वरी नहीं है? कोई गलत स्टेटमेंट देता है तो जब उसको दोष मानेंगे तभी तो, जब हम हिंसा को दोष मानेंगे। ऐसा है ना कि यहाँ दोष की बात नहीं है, यहाँ है कि ईश्वरी की बात हुई थी। ईश्वरी ठीक है, ईश्वरी है वह, एक हम फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं वह भी ईश्वरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन उस फॉल्स स्टेटमेंट का जो काउंटर कर रहा है वह भी ईश्वरी है। तो एक साधक के लिए फिर क्या स्थिति है? साधक क्या करे फिर? एक साधक जो है अपने को उस पथ पर ले जाने के लिए उस हिंसा और अहिंसा के बीच अपने आप स्टैंड करे, कहाँ स्टैंड करे? उसके मूल स्वरूप को समझना होगा ना उसको, कि हिंसा कहाँ से प्रस्फुटित हो रही है, अहिंसा कहाँ से प्रस्फुटित होती है, अहिंसा का दायरा कहाँ तक है, हिंसा का दायरा कहाँ तक है, झूठ का दायरा कहाँ तक है, सत्य का दायरा कहाँ तक है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, इन सब के ही स्वरूप को उसको समझना है। मूल बात यह है। तो फिर इतना में जाएगा, एक एक जो समाज के गुण दोष हैं, एक एक गुण दोष के मूल स्वरूप को समझने की वो प्रक्रिया से गुजरे तो गुजरता ही है, हर आदमी गुजरता है, हर समाज गुजरता है, क्यों नहीं गुजरेगा? जो नहीं गुजरता है वो तो फिर दंड तो भोगता ही ना है। एक साधक की बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे एक साधक हो, एक सामान्य व्यक्ति हो। तो अब आप जो फिर तो वही बात स्टैंड हो गई जो अभी स्वामी राम सुखदास जी, क्योंकि अब तो वो जब उसको समझने का जब विवेक चाहिए, नहीं तो कहाँ गलत कहाँ सही, तो वही तो वो कह रहे हैं कि ये गलत ये गलत ये ऐसा है ना, एक तरीके से ये इंटरलिंक भी हो गया। वो तो कहा, मैंने इसीलिए कहा था ना शुरू में कि ये कंट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन हम शुरुआत ये होती है कि हम अगर इधर से शुरू करते हैं या इधर से शुरू करते हैं। कोई इधर से ऐसे मान लो है कि हम इधर से शुरू करते हैं कि इधर से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं या इधर से शुरू करते हैं, बात इसकी है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप इधर से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, तो यह शुरुआत करने के लिए तो ठीक है, लेकिन यह कन्फ्यूजन पैदा करने वाला होता है, उस कन्फ्यूजन के दौर से गुजरना होता है। अगर हम शुरुआत ऊपर से करते हैं तो यह कन्फ्यूजन को ख़त्म करता जाता है आसानी से, बहुत आसानी से। नीचे वाले को ऊपर वाला समझाना बहुत कठिन होता है, ऊपर वाले को नीचे वाला समझाना बहुत आसान होता है। अब यह जहाँ तक ऊपर का जो स्टेटमेंट है वह वास्तव में ऊपर का स्टेटमेंट इस तरह से नहीं है कि उसको समझने के लिए हमको नीचे से ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसीलिए मैंने ये राउंड बनाया, गोला बनाया तुमको समझाने के लिए। ये चक्रनुमा है। मुझे उत्तर मिल गया। आप एक जो है ना, गीता का ऐसा स्टेटमेंट्स होते हैं ना, गीता के श्लोक देखोगे तो तुम बीच से भी कोई श्लोक निकालोगे तो उसका अर्थ पर्याप्त होता है। तो वह जो है, अगर कोई वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वहाँ से भी अगर कोई शुरू कर देगा तो उसको पर्याप्त समझ में आ जाएगा। यानी एक एक स्टेटमेंट जो है अपने आप में पर्याप्त समझ रखता है, और सेपरेटली भी उसको हम समझ सकते हैं अलग से, और उससे उसको जो पर्याप्त जो समझ होगी वह उसका बाकी सब समस्याओं का निदान कर देगी। तो मेरा ये कहना है कि पहले जो है अगर हम इस स्टेटमेंट को समझाएं जो कि उसका वास्तव में सारांश है, तो फिर हमारे लिए बाकी स्टेटमेंट्स को समझाना काफ़ी सरल हो जाएगा।
समझना तो उसको पड़ेगा, क्योंकि उससे भी फिर प्रश्न तो खड़े होंगे। प्रश्न तो क्यों नहीं खड़े होंगे? वही बात, क्योंकि फिर अब वो वहाँ तो एक विवेक लगा ना कि हाँ, हिंसा प्रश्न- कितनी, अहिंसा कितनी, हाँ उपकार क्या और सरेंडर क्या, हाँ भय क्या, अभय क्या, ये तो फिर आएगा बात। हाँ, वो तो आएगा, वो तो समझना, लेकिन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। हाँ, वो ये है कि जब फाइनल कंक्लूजन के साथ चलेगा तो भय अभय दोनों हर समय फाइनल कंक्लूजन को ध्यान में रखेगा, उसके हिसाब से वो चलता जाएगा। मैंने कहा कि मुझे अब उत्तर मिल गया। जैसे हम लोग अपने को एक सिद्धांत को ले लेते हैं, मूल सिद्धांत को, कि मुझे ये करना, अब उसके हिसाब से हम लोग छोटे छोटे डिजाइनिंग करते रहते हैं। हाँ, तो हम लोग कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं एक अच्छी एग्जाम्पल से समझाऊं गुरुजी, तो एक हमने फाइनल निष्कर्ष रख लिया। अब मान लीजिए हम अपने ही बारे में, अपने भय और अभय की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक, और हमको भय से अभय की ओर जाना है। तो एक तो पहले फाइनल कंक्लूजन ये बना हुआ है कि भाई वास्तव में भय और अभय कुछ नहीं है, दोनों ईश्वरीय स्वरूप दोनों है। ईश्वरीय है। हाँ। भय भी अभय है, अभय भी भय है, और सब उससे परे भी है। लेकिन फिर अब क्या है कि आप एक तो जब ये फाइनल निष्कर्ष हो गया तो आधा तो भय वैसे ही खत्म हो गया, और थोड़ा उस पर कंसंट्रेट कर जाओ तो मुझे लगता है फिर भय खत्म ही हो जाएगा। वास्तव में भय खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो ईश्वर का स्वरूप है उसे हम खत्म कर ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि वो भय भी तो साथ है ही है। हाँ, अब लेकिन हमेशा निष्कर्ष को उसके आगे हम लेकर साइंस को हम समझ सकते हैं, उसके विज्ञान को, रहस्य को समझ सकते हैं। और उसके लिए वो वासुदेवम सर्व का हाँ, निष्कर्ष बस। जो है हमेशा काम हाँ, करता है। खत्म तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ठीक बात है। इस अस्तित्व में से हम तो हम खत्म नहीं कर सारे सकते। गुण दोस्त तो यही है। हाँ, हम बस समझ सकते हैं कि इसका रहस्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, यह हम समझ सकते हैं। न हम जन्म को, न मृत्यु को, किसी चीज को हम रोक बदल नहीं सकते। नहीं, वह तो अपने आप में रहेगा ही रहेगा, तो इसका मतलब क्योंकि ये भी ये सनातन है ना, इसीलिए इसको सनातन धर्म कहा गया है। जितना कुछ भी यहाँ पर है वो सब सनातन है, और सनातन है तो उसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? नहीं खत्म कर सकते। तो यही मुक्ति है कि जब साधक जब इस बात को जब जान जाता है, बस तो बस उसके लिए इन चीजों का कोई खेल की तरह हो हाँ, जाता है। बस बस वो इन सबसे मुक्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वो रोग ही उसको नहीं होगा, नहीं, नहीं, ऐसा या कुछ नहीं उसको क्रोध ही नहीं होगा, नहीं, या ऐसा उसके नहीं, जीवन नहीं। में भय ही नहीं होगा, या उसको मृत्यु ही नहीं आएगी। वो सब चीजों से उसको भी गुजरना है, गुजरना है, बस बिल्कुल, उसको क्योंकि वो चीज़ है ही है, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। जो सोचता है कि समाप्त कर देता है ना।